अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। बहुत लंबी छुट्टियों के बाद ईद की छुट्टियों के बाद अब आए हैं हम। एक्चुअली वी टुक अ ब्रेक पूरे 1 वीक का, बिकॉज यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी एंड देयर वाज नॉट मच हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। तो मैंने फिर रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा। खैर, दिस वाज संडे जब मेरा गई थी अपने बाबा के साथ आउटसाइड, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी संडे को भी और उसको मैकडोनल्ड्स खाना था। तो आई वाज लाइक कि फैसल आप इसको ले जाएं, बस दिलवा के ले आएँ, बिकॉज मैकडोनल्ड्स इज़ जस्ट लाइक 2 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस। यहाँ जी ये क्लिप है आज का, ट्यूसडे का क्लिप है ये। बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था पूरे दिन से कि बाहर जाना है बाहर जाना है। मेरा तो बहुत सैड थी कि इतने दिन हो गए हम नहीं गए, हम तो रोज़ जाते हैं। तो खैर फिर आज सोचा कि गर्मी तो है लेकिन ये कि चले जाते हैं, और हमें कुछ वीकली ग्रॉसरी भी करनी थी। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो भी लेनी थी, तो सोचा कि चलो वो भी ले लेंगे, बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी। यहाँ जी हम ले आए थे इनको बाहर। पहले तो सबसे पहला स्टॉप जो है ना वो वीवा, बिकॉज़ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ की ही यूज़ करते हैं। तो जी वो लेनी थी और उसके बाद आगे हम जाएंगे मॉल मीरा को लेके। तो बस वीवा गए और वीवा से हमने जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी थी वो ली। कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, मेरी चीज़ भी थोड़ा ख़त्म हुई थी, वो भी लेनी थी, बस वो ली। और यहाँ जी आ गए हैं ओ टी डी अब आया। उसके बाद जी अंदर जाएंगे। काफ़ी गर्मी थी, गर्मी एज इन यहाँ पे जो है ना ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। पाकिस्तान की गर्मी एक डिफरेंट तरह की गर्मी होती है, बट मुझे लगता है वो ज़्यादा लाइक इट यूज़ टू बी अ स्कॉचिंग हीट ना। बट यहाँ पे जो गर्मी है, शायद मैं दिन में बाहर नहीं निकलती, रात निकलती हूँ तो मुझे ह्यूमिड वेदर ज़्यादा फील होता है। तो खैर जी अंदर आ गए थे और यहाँ पे मेरा को लेने थे ऑरेंज। मेरा को ऑरेंजेस क्या, मेरा को वैसे ऑन द होल फ्रूट सारे पसंद है, बिकॉज मैंने इसको शुरू से फ्रूट्स की इनटेक रखी है। खाना नहीं खाती, ओके आई कैन बियर दैट, बट फ्रूट्स ये कि थोड़ा बहुत खाती रहे तो बेटर है। तो खैर जी उससे ऑरेंजेस लेने थे, उसने अपने लिए ऑरेंजेस लिए। और मुझे तो पता भी नहीं था खैर कि इन्होंने ले लिए हैं। मैंने तो बस रिकॉर्ड किया कि ओके ये देख रही है। जब मैंने फिर घर आके ग्रॉसरी निकाली तो उसमें ऑरेंजेस भी थे, तो फिर मैंने फैसल को कहा कि आपने ले लिए। तो कहते कि तुम्हें पता है इसको पसंद है तो फिर लेने पड़े। यहाँ पे जी हाजरा से मैं हाजरा ना दरअसल काफ़ी स्लीपी हुई हुई थी, क्योंकि ये इसकी नैप का टाइम है। वो मैं निकलना भी था तो बस फिर इसको इग्नोर करके निकलना पड़ा। यहाँ जी ले लिया लबन, बाकी सब चीज़ें भी ले ली थी। फैसल को पसंद है सॉल्टी वाला, मुझे पसंद है मीठा वाला, तो आज उन्होंने मेरे पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने पे कॉम्प्रोमाइज़ किया और मेरे लिए मीठा वाला लबन लिया। तो फिर यहाँ जी अच्छा सब चीज़ें ले ली थी, बिल हो गया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने चीज़ तो ली नहीं, मुझे सुबह अपने लिए चीज़ ऑमलेट बनाना। तो जी मैंने कहा चलो आप जल्दी से रुको, मैं ना चीज़ लेकर आती हूँ। फिर जी मैं चीज़ लेने गई और चीज़ का बिल करवाया। बस फिर चीज़ें सारी पैक की और उसके बाद हम निकल जाएंगे मॉल की तरफ, क्योंकि मॉल से भी अभी कुछ चीज़ें लेनी है और प्लस मेरा को भी थोड़ा सा घूमना फिराना था। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि ये मेरे घर की कहानियाँ हैं कि बाकी सब घरों की भी कहानियाँ हैं कि ग्रॉसरी पूरी ही नहीं होके देती। खैर यहाँ जी हम जा रहे थे आगे मॉल, और हाजरा का तो मैंने आपको बताया नैप टाइम था, ये सो गई और ये मेरी गोद में सो रही थी। मीनवाइल मैं जो है ना रिकॉर्ड कर रही थी। आज हम इसकी स्ट्रोलर भी नहीं लेके आए थे, बिकॉज मेरा नहीं माइंड था कि आज हम इसको मॉल लेकर जा रहे हैं। मुझे पता होता तो मैं लाजमी जो है ना स्ट्रोलर इसकी लेकर आती। खैर जी बुचरी सेक्शन में आ गए थे। यहाँ पे जो मीट था वो लेना था, वो लिया। अच्छा मेरा की जो है ना बर्थडे आ रही है 9 जुलाई को, तो अब मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। सोच रही हूँ, मेरा के तो बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। अब देखो अरे बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें थी तो मैं वो देख रही थी कि ना किस तरह की क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं। तो अभी थीम के अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करेंगे इसका केक और इसकी सारी डेकोर वगैरह अपने हिसाब से। तो इसने फ्रोज़न डिसाइड किया हुआ है, एना एल्सा डिसाइड किया हुआ है। अब देखो क्या क्या आगे प्लानिंग बनती है। खैर जी यहाँ आ गए थे बेकरी सेक्शन में। मेरा को अपने लिए डोनट या पेस्ट्री लेनी होती है। मीनवाइल मम्मा को भी अपने लिए फजी ब्राउनी दिख गई थी, तो फिर मैंने कहा जी ये तो मैंने लेनी ही लेनी है। खैर बस मेरा के लिए एक स्ट्रॉबेरी वाली ली थी और मैंने अपने लिए चॉकलेट। खैर बस वो ली, पैक करवाई। हाजरा के लिए मुझे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी आज। मैंने अभी उसको बनाना एप्पल और स्वीट पोटैटो वगैरह देना स्टार्ट किया हुआ है, बट उसके अलावा भी मैं सोच रही थी कि कुछ चीज़ें मैं इसको मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाऊँ। इसमें पोटैटो है, जिसमें ब्रोकली है, और इसके अलावा मैंने क्या लिया था, चीकू। हाँ ये चीज़ें मैंने इसके लिए ली। तो अच्छा यहाँ मैं आपको कैप्सिकम दिखा रही थी, ऑरेंज येलो ग्रीन रेड हर चीज़। अच्छा यहाँ की यूएई की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर आप एक चीज़ लेने गए हैं ना, आपको उस आयल में 5 वैरायटियाँ तो एटलीस्ट दिखेंगी। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट एप्पल्स तो आपको 5-6 तरह के एप्पल्स। अब ये ग्रेप्स है ना, ये तकरीबन 5 से 6 तरह के यहाँ ग्रेप्स रखे हुए थे।
तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि यू कैन गेट वट एवर यू लाइक और वट एवर यू वांट, आपकी जो डिज़ायर है। खैर यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी खुबस वगैरह बंस थे, और अच्छा ये मैंने देखी चिया सीड्स का ये रोटी थी, कॉल के ब्रेड थी ना, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग डाइट पे हैं या जो लोग स्पेसिफिकली जो डिफरेंट ग्रेन्स की रोटी खाना पसंद करते हैं उनके लिए हर तरह की रोटी थी यहाँ पे, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग क्या, खैर यहाँ पे तो हर चीज़ वैरायटी में। अभी मैं वैरायटी की बात करी हूँ तो ये किटकैट क्या वैरायटी देखें, ये एक पूरा सेक्शन चॉकलेट्स का था जिसके अंदर से जहाँ तक कि आपको रेड नज़र आ रहा है ना, दिस वाज ऑल किटकैट। और इसके अंदर ये किटकैट हेज़लनट, किटकैट कैरेमल, किटकैट डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी, मतलब इतनी तरह की किटकैट्स थी कि मैं हैरान थी कि इतनी वैरायटी। यहाँ जी मीरा का मस्ट हैव एक जो उसने लेनी होती है चीज़, तो इसने स्किटल्स ली अपने लिए, और बच्चे इसका बिल करवा रहे थे। उसके बाद जी इसको जी जाना था ऑरेंज हब मीन्स प्ले लैंड जाना था। मुझे वह दूर से इशारा करी थी वो सामने प्ले लैंड मैंने जाना है। और प्ले लैंड के बाद हमें याद आया कि आज तो था ट्यूसडे। बेसिकली ट्यूसडे जो है ना वो ऑरेंज हब का जो प्ले लैंड है उसका ऑफ़र डे होता है। ऑफ़र डे एज इन कि वैसे तो जो आपका कार्ड है उस पर आप चार्ज करवाते हो तो आपको हर जो राइड है दैट कॉस्ट डिफरेंट इन दिरहम्स, तो वो करती है 20 या 25 दिरहम्स या इवन 30 दिरहम्स पर राइड। इट्स टू एक्सपेंसिव। बट ऑन ट्यूसडेज they call it high five Tuesdays, which means कि every ride will take just 5 dirhams, तो उसकी जो टिकट है वो only 5 dirhams होगी, जो कि मैसिव ऑफ़र है। तो मैं सोच रही थी आज इतना रश क्यों है, आज तो वीकडे है फिर भी इतने बच्चे हैं। फिर जब मैं थोड़ा करीब गई तब जाके मुझे याद आया अच्छा आज तो ट्यूसडे है, तो अंदर तो तिल रखने को जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा जो है ना रश था, बहुत सारे बच्चे थे। तो खैर जी हम भी उस रश में घुस गए, और यहाँ मेरा ने थोड़ा सा अपना एंजॉय किया, कुछ राइड्स ली, और खैर इसको बहुत मज़ा आया। आई बहुत ज़्यादा दिनों बाद थी, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि अगर ज़्यादा दिन बाद आए ना तो इसको थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहेगी। अगर हम रोज़ आएँ या एक दिन बाद एक दिन आएँ तो बस इसकी वो एक्साइटमेंट लेवल ख़त्म हो जाता है, फिर ये कुछ खेलती भी नहीं है, कुछ इन्जॉय नहीं करती। तो जी यहाँ इतना रश था, इतने बच्चे कि मैंने कभी ऑरेंज हब में इतना रश देखा ही नहीं ऑनेस्टली। तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे कितनी कितनी टिकट्स इकट्ठी कर रहे थे, सबके हाथ में इतनी इतनी ज़्यादा, ये देखें इतनी ज़्यादा टिकट्स थी। खैर बस मेरा ने भी यहाँ थोड़ा इन्जॉय किया, और इसके बाद हम जाएंगे घर, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे जी आप मेरा की इन्जॉयमेंट चेक करें। अभी इसको था कि मेरा ममा आप भी मेरे साथ खेलें ना। खैर बस मैं भी बैठ गई, फिर थोड़ी देर इसके साथ प्ले किया। अच्छा यूए की सब काफ़ी अच्छी बातें जो है ना हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं लिटरली अपनी वीडियोस में कोट करती हूँ, और उनमें से एक ये है कि यहाँ पर दिस इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हैं। व्हेनेवर यू गो आउट आपको हर दूसरा बंदा इंडियन मिलेगा, हर तीसरा बंदा चाइनीज़ मिलेगा, उसके अलावा पाकिस्तानीज़ हैं, और बाहर के लोग भी हैं, यूरोप साइड के लोग भी होते हैं। बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ है ना। एवरीबडी वुड बी स्पीकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। आपको नहीं पता कोई स्पेनिश बोल रहा है, इंग्लिश तो ओके समझ आती है, अरबिक की अभी मुझे उस तरह समझ नहीं आती, उर्दू है, इंडियन, मलयालम, एवरी अदर लैंग्वेज। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई आपकी तरफ नहीं देखता। वट एवर यू आर वेयरिंग, मतलब वट एवर यू आर डूइंग, किसी को कंसर्न नहीं है आपसे कि आप क्या कर रहे हो, या आपने क्या पहना हुआ है, या आप क्या बोल रहे हो, आप क्या खा रहे हो। नहीं, हर बंदा ना अपने हिसाब से खुश है, हर बंदा अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी रहा है। कोई किसी को भी ना नो वन इज़ पोकिंग हर नोज इनसाइड द अदर पर्सनस लाइफ कि अच्छा ये क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, या आपने क्या पहना हुआ है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ पहनने की। अब जितनी अरब्स हैं या जितने हम लोग हैं मुस्लिम्स हैं, तो हम लोग अबाया वेयर करते हैं, ठीक है। लाइक 70% जिस एरिया में हम रहते हैं दैट इज़ नेटिव अरबिक एरिया, तो वहाँ पे ज़्यादातर अरबिक्स ही हैं। तो सब ने अबायास पहने होते हैं, फ़ाइन। अगर किसी ने नहीं भी पहना हुआ, किसी ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, किसी ने हिजाब नहीं किया हुआ, किसी ने समवन इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट और एवर एनीवन इज़ वेयरिंग, कोई नहीं देखेगा किसी की तरफ। और ये चीज़ इतना कॉन्फिडेंस देती है, जो कि चीज़ मैंने यहाँ आके सीखी है। व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, जब भी बाहर निकलना होता है, ओके यू हैव टू लाइक मेंटेन योर सेल्फ, मेंटेन, लाइक यहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से निकलते हो, बट इन पाकिस्तान देयर इज़ अ डिफरेंट वे कि यार मतलब वो क्या सोचेगा कि हमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, वो क्या सोचेगा कि हम ये क्या करके आए हैं। तो यहाँ पे ये टेंशन नहीं है। लाइक यू जस्ट पुट ऑन योर अबाया, यू जस्ट पुट ऑन योर स्नीकर्स एंड यू आर रेडी टू गो।
तो इस मामले में इतना मुझे यहाँ पर आकर कॉन्फिडेंस मिला कि यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ भी पहना हुआ है, आपको तैयार नहीं होना, आपको रेडी नहीं होना, लाइक यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि यार नोबडी इज़ गोइंग टू स्टेयर एट मी, नोबडी इज़ गोइंग टू गेज एट मी, यार मतलब व्हाट आर यू वेयरिंग। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में, किसी ने चप्पलें पहनी हुई हैं, किसी ने स्नीकर्स पहने हुए हैं, किसी ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, किसी ने बाया पहने हुए हैं, नो बडी इज़ कंसर्न। बस वन गुड थिंग इज़ कि आप जहाँ अपना कार्ट छोड़ कर गए हो आपको वहीं मिलेगा। अब ऑरेंज शॉप के अंदर नहीं अलाउड है, तो हमने जो कुछ ख़रीदा, जो भी ग्रॉसरी किया, सब बाहर था, तो जी वहीं से मिला आके। अच्छा, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे स्टबर्न हैं, बट यहाँ पर ये देखिए आपने, बच्ची बिल्कुल नीचे लेटी हुई थी बाकायदा मॉल के सेंटर में, और इतनी स्टबर्न बच्ची थी और वो रो रही थी ऊंचा ऊंचा किसी बात पे, और पेरेंट्स उसके पेरेंट्स ने उसे देखा ही नहीं और आगे चले गए कि ये खुद ही उठ कर आगे आएगी। तो खैर बस मुझे इतनी हंसी आई तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया। दिस इज़ हेवन फॉर मी विच इज़ मोमोसो। अब पाकिस्तान में ये मिनीसो है, बट यहाँ पर मिनीसो भी है और मोमोसो भी है। तो यहाँ पर इनकी मेकअप रेंज प्लस इनकी स्किन केयर रेंज बहुत अच्छी है। इसका मैं आपको टूर कराऊंगी इंशाल्लाह, बिकॉज आई हैव टू गेट सम थिंग्स फॉर मी, सम स्किन केयर फॉर मी। तो फिर मैं जब जाऊँगी 1-2 दिन में, फिर मैं आपको यहाँ का टूर कराऊंगी। खैर इट वॉज़ 9:30, टाइम बहुत हो गया था, खाना भी नहीं बना था और हम लोग जा रहे थे घर। अच्छा, यहाँ पे फैसल है ना, हम घर आ गए तो यहाँ पे ये लोग सामान निकाल रहे थे ग्रॉसरी का, तो मैंने कहा चलो मैं आपको जल्दी से दिखाऊँ। ये बिन अल बदावी, नाउ आई होप कि आई एम कॉलिंग इट राइट, बिन अल बदावी। दिस इज़ बेसिकली अ कॉफ़ी शॉप जहाँ पर ये लोग फ्रेश कॉफ़ी बीन्स आपको ग्राइंड करके देते हैं। अभी आप इनकी ग्राइंडिंग मशीन देखें और सामने हर तरह का कॉफ़ी बीन पड़ा हुआ है, जो आप इनसे कहते हैं ये आपको ग्राइंड करके फ्रेश देते हैं। अच्छा, बिल्कुल हमारे घर के नीचे है ये। तो मैं जब भी लाइक आती हूँ ना बालकनी पे, या जब भी गाड़ी से उतरते हैं या जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे खुशबू होती है कॉफ़ी की, लाइक लिटरली। क्या हो रहा है? कीड़ी को भूख लग रही है, वो नहीं खाती है, वो उसको उसके टमी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ये खा के। बनाना, हाँ बनाना खा सकती है वो। बनाना लेकर आते हैं, हाँ। चलो ठीक है, हेल्दी हो जाए, दूध भी है, एप्पल बनाना और दूध, ठीक है। फिर कीड़ी हेल्दी हो जाएगी। हाँ। केक भी खाती है, केक भी खाती है, हाँ। ओके। स्ट्रॉबेरी वन मिल्क भी पीती है, हाँ। ओके, हम कीड़ी हम आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है चलो। कब कुछ खाना लाएगी मैं आप? स्किटल्स नहीं आप खा सकते हो, ओके। तब तक वेट। यहाँ जी आ गए थे अंदर, और बस ये वाला काम मेरा नहीं करना होता, लिफ्ट का बटन मेरा ने प्रेस करना है और किसी को अलाउड नहीं है। यहाँ पर आ गए थे अंदर। अच्छा, आज जो है ना बनने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आप जो लेकर आए थे ना खाना, तो सोचा कि उसमें से कुछ डिसाइड करते हैं। मीट का अब टाइम नहीं था बिकॉज इट वाज 10 o'clock, तो सोचा कि अच्छा चलो आज कोई सब्ज़ी बनाते हैं। और यहाँ पे जी हाजरा करी थी अपना प्ले, तो बस उसको ही हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया इसमें से, अच्छा ये है ना, इस सब्ज़ी को मैं हमेशा देखती थी बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। दिस इज़ कॉल्ड मैरो, और अरेबिक में इसको कहते हैं कूसा। और जब ये बनाया तो समझ आया कि ये तो हमारे टिंडे की तरह का था, तो खैर अच्छा सालन बन गया था। एंड नाउ जी इट्स टाइम टू स्लीप, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।